ओम शांति। जब हम तनाव की बात करते हैं तो हम साइंस में एक बहुत सुंदर फॉर्मूला आजकल पढ़ते हैं। जब हम तनाव की बात करते हैं तो तनाव का सिंपल सा फंडा है। सिंपल देखिए, तनाव शब्द को अगर तोड़ा जाए, उठाइए और तोड़ दीजिए, तो वो क्या बनेगा? तन आओ। अर्थात जब हम तन खुद को समझते हैं, अपने आप को तन यानी बॉडी कंसीडर करते हैं, सारी प्रॉब्लम तब ही खड़ी होती है। गौर करिए कैसे। देखो, सबसे बड़ी बात है, सभी गौर करना इस बात पर। इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, जिस शक्ति को हम सभी आत्मा, सोल, साइक कहते हैं। राइट। हम कहते हैं ना जब कि मुझ में पावर नहीं है, या मुझे डर लगता है, या ये काम मैं नहीं कर सकता, या मुझसे ये नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए ये सारी बातें हम आत्मा के बारे में कर रहे हैं, शरीर के बारे में नहीं। अभी देखो, आपने ये प्रश्न पूछा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोल। क्या ये दोनों प्रश्न सेम हैं या अलग अलग है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ किस पे है? इस बॉडी के अंदर लाइफ है। लाइफ कहते हैं जो इसके अंदर है। अगर एक बार विचार करिए, इस बॉडी से आत्मा निकल जाए तो इसमें जीवन है? नहीं है। तो जीवन कौन था? सोल। तो लाइफ इज इक्वल टू सोल। तो हम ये कहते हैं ना, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोल। जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाटर। पानी का पर्पस क्या है? पानी का पर्पस है जो उसके पास है आपको देना, अर्थात आपकी प्यास बुझाना, आपको मिनरल्स देना। ठीक वैसे ही आत्मा के पास क्या है? वो सबको देना। अगर वो देती है तो वो अपने पर्पस को सॉल्व कर रही है। राइट। अब हम सोचते हैं, जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। राइट। ये पर्पस नहीं है, ये रोल हैं आत्मा के। आत्मा एक कलाकार है, एक एक्टर है, और ये सब उसके रोल हैं। जैसे कि सिंपल सी बात, आप उदाहरण लीजिए अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी घर से निकले और वो शूट पर हैं। राइट। वहाँ पर वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और वहाँ पर जब वो डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टर के लिए जो भी कुछ चाहिए, जैसे भी बोलना है, चलना है, जो भी नॉलेज चाहिए, वो सब वो वहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन वास्तव में वो कौन है? अमिताभ बच्चन जी। जब वो घर पे जाएंगे ना, तो वहीं सारे कॉस्ट्यूम्स को उतार देंगे, वो सब कुछ वहीं छोड़ देंगे, और घर पर वो अमित जी बनकर जाएंगे। अब इस बात को समझ के देखते हैं, मूवी के अंदर उसी सेम डॉक्टर का रोल अलग अलग एक्टर्स कर रहे हैं। अमित जी कर रहे हैं, देवानंद जी कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी कर रहे हैं। राइट। अब देखिए, रोल सेम है, लेकिन जब आप उसी रोल को अमित जी के माध्यम से देखेंगे तो वो अलग होगा, देवानंद जी के माध्यम से देखेंगे तो वो अलग होगा। क्यों अलग हुआ? क्योंकि देवानंद जी और अमित जी और धर्मेंद्र जी अपना अपना जो भी उनका स्टाइल है, जो भी वो पर्सनालिटी कैरी करते हैं, वो उस रोल में डालेंगे ही। ठीक वैसे ही जब मैं सोल कोई रोल अदा कर रही हूँ, तो उस रोल में मेरी ओरिजिनलिटी दिखनी ही चाहिए। अगर मेरी वास्तविकता नहीं दिखेगी तो वो कार्य कभी भी मुझे संतुष्टता का अनुभव नहीं करा सकता, और संतुष्टता हमेशा अनुभव होती है सफलता के पश्चात। और सफलता किसे कहते हैं? सफलता माना जो भी सोल एक्टर के पास जो भी गुण हैं, शक्तियां हैं, जब उन्हें वो सफल करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। वास्तव में अगर आप सफल हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ना, आई गॉट दैट सक्सेस, मुझे सफलता मिली, अगर वास्तव में आप सफल हुए हैं तो इसका चिन्ह, इसका निशान ये है कि आप संतुष्ट होंगे। यू विल बी सेटिस्फाइड। आपको अंदर से वो संतुष्टि अनुभव होगी, दिल आपका गदगद होगा, और बहुत ही रिलैक्स, काम, कंपोस्ट होंगे आप, एकदम से रिलैक्स। आपको लगेगा वास्तव में आपको जो ख़जाने यानी जो शक्तियाँ परमात्मा की तरफ से मिली हैं, आपने उन्हें यूज़ किया है, और आप सफलता अनुभव करेंगे। लेकिन ये तभी होगा
ये रोल में सोल पावर तभी दिखाई देगी जब मुझे ये याद रहता है कि मैं एक सोल हूँ, ना कि रोल हूँ। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मुझे पहली बार ये ज्ञान मिला, मुझसे पूछा हु आर यू, तो मैंने अपना नाम बताया, कबीर। अच्छा, फिर से मुझे सवाल पूछा गया हु आर यू, तो मैंने कहा आई एम अ मॉडल, राइट। तो उन्होंने मुझसे बोला क्या आप मॉडल अपनी माँ के लिए भी हैं? तो मैंने कहा नहीं, बेटा हूँ। अपनी बहन के लिए भैया हूँ, राइट। दोस्तों के लिए दोस्त हूँ, राइट। तो मॉडल होना मेरा रोल है, वो एक रोल है, राइट। वो लाइफ का पर्पस नहीं है, वो रोल है मेरा। जब मैं मॉडलिंग करूं तो मेरी रियलिटी उसमें दिखाई देगी। अगर मैं सोल कॉन्शियस हूं तो, और नहीं हूं तो भी दिखाई देगी, बट ओरिजिनलिटी नहीं होगी। क्योंकि कई बार आज सोल के अंदर शांति के साथ साथ क्रोध भी है, नफरत भी है, घृणा भी है, तो वो भी दिखाई देगा। फिर तो अगर सोल कॉन्शियस रहूँगा तो सोल की जो ओरिजिनलिटी है, पीस, लव, वो दिखाई देगी। बस हमें सोल कॉन्शियस होने में सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो मेरी वास्तविकता है ना, वो अपने आप कार्य करती है। यानी जो शांति, पीस, प्रेम मेरे अंदर भरा हुआ है ना, वो आप ही कार्यरत रहता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा, स्वयं को सोल कंसीडर करने से फ़ायदा क्या होता है। जैसे हम जब स्वयं को रोल समझ रहे हैं तो हमें रोल ही याद आते हैं। जैसे मानो मैं स्वयं को माँ समझूँ तो बेटा याद आता है, डॉक्टर समझूँ तो पेशेंट्स याद आएंगे, राइट। टीचर समझूँ तो मुझे अपने स्टूडेंट्स याद आएंगे। लेकिन जब मैं स्वयं को सोल कंसीडर करूँ, यानी एक्टर कंसीडर करूँ, तो सोल का कनेक्शन सीधा है सुप्रीम सोल से, राइट। एक्टर कंसीडर कर रहा हूँ ना, तो डायरेक्टर याद आएगा, मतलब सुप्रीम डायरेक्टर परमात्मा याद आएगा। तो ध्यान रहे, इस बात को हमें ध्यान से समझना है कि मुझे स्वयं को सोल ही कंसीडर करना है। तो जब मैं परमात्मा को नेचुरल वे में याद करूँगा तो उससे मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। कैसे? मेडिकल साइंस ये मानती है आप जिसे भी याद करते हैं, आप उसके जैसे बनने लगते हैं। सिंपल सी बात है। अभी के अभी आप करके देखिए, अभी के अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखिए जो एक नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, यानी जो आत्मा नेगेटिव रोल में है, बहुत गुस्सा करती है, बात बात पे किसी पे हाथ भी उठा देती है, बात बात पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है, और बहुत ही इरिटेटिंग, आप कह सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि बहुत इरिटेट करता है टाइप है। आप ज़रा उसके बारे में सोचिए, अभी के अभी आपका मूड ऑफ हो जाएगा। करके देखिए, हुआ ना थोड़ा? बस। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने उसके बारे में सोचा, आपका मूड ऑफ हो गया, वैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखिए जो बहुत खुश रहता है, सबकी मदद करता है, सबको आगे बढ़ाता है। सोचिए, आपका मूड अभी के अभी, राइट। तो ये तो हम सोल्स के बारे में सोच रहे हैं, जीवात्माओं के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी बैटरी आज लुप छुप कर रही है, मतलब डाउन बैटरी है, डिम है। लेकिन अगर हम सुप्रीम सोल के बारे में सोचें, परमात्मा के बारे में सोचें, जो 100% हमेशा चार्ज हैं, 100% हमेशा, कभी भी डाउन नहीं आते हैं, उनके बारे में अगर हम 24 घंटे में 24 मिनट भी इस तरह से विचार करने लग जाएं, जैसे हम फ्रेंड्स के बारे में या अपने रिलेशंस के बारे में, यानी रोल्स के बारे में करते हैं, तो हमारा क्या होगा? सोच के देखिए। हमारे तो सारे बिगड़े काम ही बन जाएंगे, है कि नहीं? हम कहते हैं ना कई बार, भाई मेरी उससे सिफारिश है, मैं उनको जानता हूँ, मैं आपका भी काम करा दूंगा, राइट। हम कितने खुश होते हैं। लेकिन सोचिए, आप 100% यानी सुप्रीम सोल परमात्मा पिता से अपना कनेक्शन बना लें, आपका कनेक्शन उनसे हो जाए, आपके तो वैसे ही सारे काम बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? जब उनकी पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगी तो विघ्न तो वैसे ही भाग जाएंगे सारे डर के। विघ्न तो ऐसे ही भाग जाएंगे, ऐसे भागेंगे जैसे उन्हें ऑल आउट लगाते नहीं है। तो मच्छर कैसे भाग जाते हैं? दिखता नहीं है कुछ ऑल आउट कर रहा है, गुप्त एकदम चुप साइलेंट है, लेकिन मच्छर सारे साफ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब परमात्मा की एनर्जी शक्ति मुझ में आती है तो विघ्न समस्याएं ऐसे भागती हैं जैसे मच्छर भागते हैं,
बिलीव मी, ऐसे ही भागते हैं क्योंकि समस्याएं कुछ और नहीं होती जीवन में, कमज़ोर मन की निशानी होती हैं। मतलब जब मन कमज़ोर होता है, दुखी है, परेशान है, तो वो बाहर से दुख परेशानियों को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरा माइंड ट्यून है, वही वो चारों तरफ से अपनी ओर खींचता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप सवेरे सोकर उठे और सडनली आज आपका मूड ख़राब है, तो आप शाम तक ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज का दिन बहुत ख़राब गया, किसका मुंह देखा था पता नहीं, कहते हैं ना। लेकिन आप संयोगवश सवेरे ख़राब मूड में नहीं जागे थे। एक्चुअल में हम नेगेटिव सोच, व्यर्थ सोच के साथ रात को सो गए थे, या कुछ देखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए जो बहुत नेगेटिव है उससे पढ़ते हुए सो गए थे, इसलिए सवेरे हम ख़राब मूड में जागे। बस हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी सवेरे डाउन थी और पूरे दिन वो बाहर से लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को, व्यक्ति, वस्तु, सबको अपनी ओर आकर्षित करते रहे और पूरा दिन खराब हो गया। तो इसलिए परमात्मा बहुत सुंदर चीज़ हमें सिखाते हैं, और वो है कि जब आप रात को सोने जाएं तो कभी भी सीधे ऐसे ही ना सो जाएं। आप बैठें 5-10 मिनट सीधे और परमात्मा पिता से बातें करें। ठीक है, बातें करना परमात्मा पिता से बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा रिश्ता बहुत सुंदर होता है। यहाँ भी देख लीजिए, आप अपनी माँ से कभी बात मत करिए, बहन से बात मत करिए, अपने फ्रेंड से बात मत करिए, तो क्या होता है, हमारा रिश्ता कैसा हो जाएगा उनके साथ। बस तो ऐसे ही परमात्मा पिता से हम कभी बात ही नहीं करते, केवल क्या बोलते हैं, गए मंदिर में या घर पे घंटी बजाई और मांगा कुछ ख़त्म। हमने तो बस उसे एक तरीके से ATM की तरह यूज़ कर रहे हैं कि मांगने के लिए बस ये देगा, चलो, रिश्ता तो कुछ है ही नहीं हमारा। यहाँ भी देख लो दुनिया में, आप अपने पिताजी के पास केवल तभी जाइए जब आपको कुछ चाहिए, और कभी उनसे ना हाय हेलो करिए, ना नमस्ते राम रहीम, कुछ मत करिए आप। बस पापा पैसे देना, बस गायब। ऐसी मम्मा पैसे देना, बस गायब। देख लीजिएगा मम्मी पापा को कैसा लगेगा, उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसा तो नहीं करते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही भगवान पिता, वो भी हमारे पिता हैं, आत्मा के पिता हैं वो, उनसे भी हमें बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। तो रात को सोने से पहले उनसे बात करने की आदत डालिए। डालेंगे? अच्छा, हम बताते हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, जैसे रात को सोने जाते हैं ना, बैठ जाइए बहुत प्यार से, और बैठकर अपने आँखों के सामने अपने परम पिता की एक तस्वीर बनाइए, आँखों के सामने बना लीजिए वो इमेज। ठीक है, जैसे अभी देखा ना, आत्मा एक छोटा सा सितारा है, तो इसका पिता भी एक छोटा सा सितारा ही है। आप उसे फरिश्ते रूप में सामने देख सकते हैं, एंजेलिक फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे प्रकाश प्रकाश निकल, जैसे ये बॉडी है, ये तो पंच तत्वों की है, ऐसे ही एक लाइट की बॉडी होती है, उसमें प्रकाश प्रकाश निकलता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि परमात्मा पिता यहाँ मस्तक पे लाइट की बॉडी में बैठे हुए हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं। बातें करते हुए आप क्या करें कि ये लीजिए, ये बात मुझे थोड़ा सा परेशान करिए, ये आप संभालिए, ये आप ले लीजिए, ये आप ले, किसी चीज़ का डर हो वो दे दीजिए, दिन में कुछ ऐसा हो वो उनको दे दीजिए, सब उनको आप सौंप दीजिए। आप खुद देखेंगे आप बहुत हल्का हो गए हैं, बहुत लाइट हो गए हैं। और फिर देखिए परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, उन्होंने अपना वरदानी हाथ उठाया और मेरे सर पे रख दिया। कुछ देर अनुभव करिए कि सर पे ऐसे ही रखा हुआ हाथ है और उससे लाइट मेरे अंदर जा रही है। उस लाइट को आप अनुभव करते रहिए कुछ देर के लिए, तो इससे हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी और बहुत पावरफुल माइंड हमारा हो जाएगा। आप सो जाइए, सवेरे देखिए आपका मूड वास्तव में 100% बहुत अच्छा होगा, और सवेरे उठते ही सेम एक्टिविटी रिपीट कर दीजिए जो हमने की है। और आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो वो है राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। आप क्या करें, राजयोग मेडिटेशन थोड़ा सा सीख भी सकते हैं, राइट, जो कि निःशुल्क सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारीज के, आपके जहाँ भी आप रहते हैं, आपके शहर में, गांव में, आसपास ही मिल जाएंगे। आप गूगल भी कर सकते हैं, मिल जाएंगे। आप जाइए वहाँ पर सीखिए, 3 दिन निकालिए, और केवल आधा घंटा आप 3 दिन निकालिए और इस विद्या को सीख लीजिए। जैसे आप सीखेंगे तो खुद पे खुद आपको बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे, खुद पे खुद आप परमपिता परमात्मा से ढेर सारी बातें करते रहेंगे, और करने से आपका मूड बहुत हाई रहेगा, ऊंचा रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, बढ़िया रहेगा। और उस बढ़िया रहने से क्या होगा, वो सारी एनर्जी हमारे रोल में भी जाएगी, जो शुरू में बात की थी ना, रोल और सोल, तो रोल में जाएगी और आपको सफलता हर पल
मिलती रहेगी। तो सफल होने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि अपना कनेक्शन निरंतर उनसे बना के रखें। ये लाइन मैं फिर से बोलूँगा, सफल होने का एक ही मंत्र है कि अपने आप को परमात्मा पिता से कनेक्ट रखें। उनसे कनेक्ट होते ही जो ख़जाने, जो शक्तियाँ उन्होंने हमें यहाँ दी हैं, वो अपने आप ही कार्य में लगने लग जाती हैं।